नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया पर। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली के सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। आज दिल्ली के सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों की हालत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम आतिशी ने वादा किया कि चुनाव से पहले सभी सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा। जब मैं जेल गया तो मेरे पीछे दिल्ली को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। केजरीवाल ने हाल ही में सड़कों का मुआयना किया और पाया कि रूटीन मेंटेनेंस भी ठप है। हमने पीडब्ल्यूडी की सड़कों का निरीक्षण किया है और 79 सड़कों को पुनर्निर्माण के लिए चिन्हित किया है। 74 सड़कों के टेंडर जारी हो चुके हैं और 15 सड़कों की प्रक्रिया चल रही है। ये सभी सड़कें जल्द ही ठीक की जाएंगी। सीएम आतिशी ने कहा कि न्यू रोहतक रोड पर गड्ढों का काम जारी है और नए नाले की वजह से सड़क की हालत खराब हुई है। कुछ लोगों ने जानबूझकर हमें रोकने की कोशिश की है। अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाएं बंद कर दी गई हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि ईडी की छापेमारी सिर्फ एएपी के लोगों को परेशान करने के लिए है। कुल मिलाकर दिल्ली की सड़कें सुधार की प्रक्रिया में हैं और आम आदमी पार्टी ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया है कि लोग जल्द ही बेहतर सड़कों का अनुभव करें। जो होता है रूटीन मेंटेनेंस, वो भी इन लोगों ने बंद करा दिया था। तो हमने देखा कि सड़कों की हालत अच्छी नहीं थी। तब मैंने आतिशी जी से निवेदन किया था कि विधायकों के साथ और मंत्रियों के साथ सड़कों पे उतर के दिल्ली की सारी जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उनका मुआयना किया जाए और जो खराब हैं उनको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए। इस बारे में मैंने आतिशी जी को चिट्ठी भी लिखी थी। तो मुझे खुशी है कि इन लोगों ने, सारे हमारे पार्टी के विधायकों ने, लीडर्स ने और मंत्रियों ने सड़क पे उतर के रात दिन वो इंस्पेक्शन किया है और सड़कों का मुआयना किया है और कितनी ख़राब है, कौन कौन सा काम करने की ज़रूरत है, उस सारी रिपोर्ट एक बनाई है। और रिपेयर का काम भी शुरू हो गया, रिपेयर का, रिकारपेटिंग का। तो मैं आतिशी जी से कहूँगा कि एक बार आपको वो बता दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचकर एक झूठे केस में फंसाकर अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने तक जेल में रखा। इस षड्यंत्र का मकसद ही था कि किसी भी तरीके से जो अच्छे काम दिल्ली की सरकार कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है, उन कामों को रोका जाए। और हमने देखा कि किस तरह पिछले 6 महीने से दिल्ली के आम लोगों के डे टू डे कामों को रोका गया। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी, बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म्स में केंद्र सरकार को लताड़ा। अरविंद जी के बेल पे बाहर आने के बाद वो और हम इंस्पेक्शन करने के लिए पीडब्ल्यूडी की कई सड़कों पे गए थे। मुझे उन्होंने एक पत्र भी दिया दिल्ली विधानसभा में पीडब्ल्यूडी की सड़कों की रिपेयर मेंटेनेंस को लेकर। उसके बाद से दिल्ली की सरकार तुरंत प्रभाव से युद्ध स्तर पर पीडब्ल्यूडी की सड़कों को ठीक करने का काम कर रही है। एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग बुलाई गई, जिसके बाद दिल्ली सरकार के सारे मंत्री, सारे विधायकों ने, पीडब्ल्यूडी के सारे इंजीनियर्स ने 1 हफ्ते के समय में दिल्ली की सारी पीडब्ल्यूडी की सड़कों का मुआयना किया। पीडब्ल्यूडी के पास दिल्ली की 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं और कुल मिला के 7000 किलोमीटर का लेन लेंथ इन सड़कों का है। तो 1 हफ्ते के टाइम स्पैन में ये 7000 किलोमीटर की लेन लेंथ की सड़कों का इंस्पेक्शन हुआ और जो सारा डेटा है वो पीडब्ल्यूडी की ऐप पे लोड किया गया। तो प्रॉपर इंस्पेक्शंस ऑनलाइन, हर पॉटहोल, हर टूटी हुई सड़क की फोटोज ली गई, उनको अपलोड किया गया। जो इन इंस्पेक्शन से निकल कर आया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी और नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या है। इस इंस्पेक्शन से 89 रोड्स को पूरी तरह से रीकारपेटिंग और रीस्ट्रेंथनिंग के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। ये तकरीबन 230 किलोमीटर सड़कें हैं, 1240 किलोमीटर की लेन लेंथ है। इन 89 रोड्स में से
74 का टेंडर कर दिया गया है और आने वाले कुछ दिनों में ही इनका काम इन 74 सड़कों का शुरू हो जाएगा। 15 सड़कों का टेंडर इन प्रोसेस है और जैसे ही टेंडर कंप्लीट होगा विद इन अ फ्यू वीक्स इन रिमेनिंग 15 सड़कों का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।